चलिए, इसी बीच अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने दूसरे दिन 8 घंटे की पड़ताल की। बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। आंतरिक ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों की जांच हुई। साथ ही महत्वपूर्ण कागजात एसआईटी कब्जे में लिए गए। चंपत राय अनिल की संपत्तियों का विवरण भी देखा गया। जांच के बाद शाम 7 बजे एसआईटी लखनऊ रवाना हुई। पुलिस ने अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लिया। आरोपी के कमरे से बताए गए ठिकानों की तलाशी भी ली गई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज हो रही है। एसआईटी ने दूसरे दिन करीब 8 घंटे तक पड़ताल करते हुए ट्रस्ट की भूमि खरीद से जुड़े बैंक लेन देन का सत्यापन किया। बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। आंतरिक ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही अहम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए गए। जांच के दौरान चंपत राय अनिल और गोपाल राव से जुड़े संपत्ति विवरणों का भी परीक्षण किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर उसके कमरे से बताए गए ठिकानों की तलाशी भी ली है। दिन भर की कार्रवाई के बाद एसआईटी शाम करीब 7 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुई। ये बड़ी अपडेट आपको अयोध्या से बता रहे हैं। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े नए खुलासे हो रहे हैं। वही एसआईटी ने दूसरे दिन 8 घंटे की पड़ताल की। ट्रस्ट की भूमि खरीद के बैंक लेन देन का सत्यापन किया। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की गई। रिकॉर्ड भी खंगाले गए। आंतरिक ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच की गई। साथ ही महत्वपूर्ण कागजात एसआईटी ने कब्जे में लिए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चंपत राय अनिल की संपत्ति का विवरण देखा गया। गोपाल राय की संपत्ति का भी विवरण देखा गया। पुलिस ने अविनाश शुक्ला की कस्टडी रिमांड पर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या का लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने दूसरे दिन 8 घंटे की पड़ताल की। जांच लगातार जारी है। ट्रस्ट की भूमि खरीद के बैंक लेन देन का सत्यापन किया गया। बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। साथ ही कई रिकॉर्ड भी खंगाले गए। आंतरिक ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों के बीच ये जांच लगातार जारी रही। वही महत्वपूर्ण कागजात एसआईटी ने कब्जे में लिए। चंपत राय अनिल की संपत्ति का विवरण भी देखा गया। साथ ही गोपाल राय की संपत्तियों का भी विवरण देखा गया। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे अयोध्या से संवाददाता अश्वनी सोनकर और साथ ही विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो पहले मैं विनय से जानना चाहूंगी। विनय, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? आस्था यहाँ बता दूं कि अयोध्या से दिन पे दिन हो रहे हैं और अविनाश शुक्ला को जब रिमांड पे पुलिस ने ली है तो कई नए खुलासे खुल करके सामने आए हैं। और पुलिस को उसने ये भी बताया पूछताछ में कि जो पैसे की रकम होती थी उसका बंटवारा जो है परिक्रमा मार्ग पर एक बाग में होता था। और पुलिस ने उसकी निशानदेही पे जो वहां पे पहुंच करके मौका मुआयना भी किया है। और एक ब्रेजा कार भी बरामद की गई जो अविनाश ने ये चंदे के पैसे से खरीदी थी। और अगर वही अविनाश ने कई ऐसे मामले को खुलासा किया जो रुपए होते थे उसके बंटवारे को लेकर के जो आना जाना रहता था, सीसी कैमरे से छिप करके आते थे, इसकी जानकारी जो है टिन्नू यादव को पूरी तरीके से थी। और उनको कोई रोक टोक नहीं लगाता था। टिन्नू यादव जो है उसमें जो बंटवारे की रकम होता था कभी कभार जो है उसने पंगा लगाता था कि ये रकम मुझको ज्यादा दी जाए। लेकिन ये रकम की बंटवारा रोज 6 से 8 लाख रुपए मंदिर चोरी से वहां पैसा निकलता था। और ये बंटवारा रोज का चलता था। तो इससे जो अविनाश शुक्ला है ये आउटसोर्सिंग के तौर पे वाराणसी की एक संस्था है उसके द्वारा रखा गया था। और ये जो है अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पे जो है इसको यहाँ पे नौकरी मिली थी। अब ये देखने वाला होगा कि ये अनिल मिश्रा से ये किसने कहा था कि इसको अविनाश शुक्ला को यहाँ पर रख दिया जाए। तो इसकी भी जांच एसआईटी कर रही है। और ये जो खुलासे हुए हैं इसमें टिन्नू यादव जो है मुख्य रूप से आरोपी निकल रहा है कि इन्हीं की मिली भगत से ये काम होता था। और इसकी जानकारी अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूरी तरीके से होती थी। चंपत राय को इस मामले की जानकारी बहुत कम थी। जब इस चंपत राय को इस मामले की जानकारी मिली थी तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की थी कि यहीं पे जो मामला दब जाए। लेकिन उसके बाद जो है मामला मीडिया में आने के बाद जो ये मामला उजागर हुआ है उसको लेकर के जो है तमाम नए नए खुलासे रोज देखने को मिल रहे हैं। एसआईटी के पास कई अहम सुराग भी लगे हैं। और जो बैंक कर्मी है उनसे भी यहाँ पे पुष्टि हो गई है कि बैंक जो चढ़ावा चढ़ता था राम जन्मभूमि में तो उसको लेकर के 8 लाख रुपए की कम से कम बोझ होती थी। क्योंकि अब जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है वो 24 से 26 लाख रुपए के करीब जमा हो रहा था। इससे अनुमान जो है एसआईटी की टीम ने लगाया कि प्रतिदिन जो इसी के हिसाब से होता था। लेकिन जो जमा होता था पहले वो 18 लाख रुपए करीब जमा होता था। तो इसका अंतर निकाल करके वो इस खुलासे पहुंची है कि इसका जो गणना करने वाले कर्मी थे 8 लोग
तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी कुछ लोगों को और भी रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी, तो जिससे और भी इसकी तह पे तह परतें खुलती जाएंगी। और इसका जो ऑडिट चल रहा था, 3 ऑडिटर लगे हुए थे इसमें, एक वाराणसी का था, एक लखनऊ था, एक अन्य जगह का था। तो तीनों जो ऑडिटर थे उन पे भी सवालिया निशान उठ रहा है कि जो ऑडिट किया गया है उसमें इनकी क्या भूमिका रही। तो एसआईटी जो है उन तीनों जो सीए हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। जी आस्था। जी विनय, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में अब तक क्या बड़े सुराग मिले हैं? इसमें मेन जो सुराग मिला है कि इसमें जो संलिप्तता पाई गई है वो अनिल मिश्रा की एसआईटी की द्वारा रिपोर्ट में दिखाई गई जा रही है, और गोपाल राव है, इनकी भूमिका पूरी तरीके से इन दोनों की वजह से जो है ये मामले का जो घोटाला चल रहा था इनकी देख रेख में चल रहा, जिसकी पूरी जानकारी इन लोगों को थी, लेकिन इन लोगों ने मामले में कोई सक्रियता नहीं बरती। और जो टिन्नू यादव है, टिन्नू यादव जो मुख्य आरोपी है, वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते थे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम था, तो उसमें जो डाटा होता था तो उसको डिलीट करने का भी काम कभी कभी इसमें किया गया है। और जो पुलिसकर्मी सीसी कैमरे के पास लगे रहते थे उसके सामने आकर के जो खड़े हो जाते थे 3-4 लोग, जिससे सीसी फुटेज में आए ना, लेकिन वो सारी तस्वीरें जो है सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसका सबूत जो है एसआईटी के भी पास मौजूद है। तो इन्हीं तमाम पुख्ते सबूतों को लेकर के एसआईटी इसमें जांच में लगी हुई, लेकिन अभी कई और इसमें अहम सुराग मिलने के नजर आएंगे, क्योंकि अभी हो सकता है आज या कल में जो है एक अर्जी रिमांड की डालेगी। इनमें जो 8 आरोपी बंद हैं उनमें से किसी को भी जो है रिमांड पे लेकर के और पूछताछ करेगी, इसमें और कोई खुलासे हुए नजर आएंगे। जी, एसआईटी ने दूसरे दिन भी 8 घंटे की पड़ताल की, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, एसआईटी जो 8 घंटे की जांच की है, जिसमें बैंक कर्मी जो करने वाले थे, और ये भी पता चला है जो टुन्नी यादव हैं उनके यहाँ पे बैंक के मैनेजर जो है किराए पे रहते थे, तो उनको भी जो एसआईटी ने पूछताछ की है, और उसी के आधार पे जो है जांच उनकी आगे बढ़ रही है। उसके का भी सबूत मिलता है कि ये 7 से 8 लाख रुपया जो मंदिर चढ़ावा का धन होता था वो रोज जो है इसमें चोरी होती थी। इसका खुलासा बैंक कर्मियों के द्वारा और जो गणना लोग हैं उनके द्वारा हो चुका है। लेकिन एसआईटी जो है कल शाम को जो लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गई है, और ये गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा अभी कहाँ है इसका पता नहीं चल रहा है। लोगों का कहना है कि संघ के द्वारा दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो कहाँ पे है। जी। वहीं चंपत राय अनिल की संपत्ति का भी विवरण देखा गया। जांच के बाद शाम 7 बजे एसआईटी का लखनऊ रवाना हुआ, ये क्या कुछ अपडेट दे रहा है इसको लेके? जी बिल्कुल, जो संपत्ति का अगर ब्यौरा की बात किया जाए तो एसआईटी ने जो अनिल मिश्रा है वो एक हेमोपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे जो गोंडा में थे। उनकी संपत्ति जो है 2020 के बाद से आकलन की जा रही है, जो आय से ज्यादा संपत्ति दिखाई जा रही है। वहीं अगर चंपत राय की संपत्ति की बात की जाए तो चंपत राय की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि इनकी मिली भगत इसमें नहीं है, क्योंकि उनके जो परिजन है उसी हाल में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 8 पकड़े गए उनके रहन सहन में अचानक बदलाव आया है, जबकि जो चंपत राय है महासचिव हैं इस ट्रस्ट के, पूरे मुख्य थे, वो सर्वे सर्वा थे। अगर घोटाला करना होता तो उनकी आर्थिक स्थिति बदलती हुई नजर जरूर आती है। उनके जो रिश्तेदार हैं, जो परिवारवाद है, लेकिन सभी के यहाँ जो है स्थिति उसी तरीके के देखने को मिल रही। इनका जो ग्रामीण का घर है वो भी पूरी तरीके से टूटा है, छत से पानी टपकता है। तो इससे साफ जाहिर है कि इनके यहाँ जो एसआईटी के द्वारा जो है जांच की गई तो उनकी संपत्ति जो जैसे थी उसी तरीके से मिली हुई है, उसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इसमें इनका दोष जो एसआईटी की रिपोर्ट में आ रहा है कि इनको जानकारी होने के बाद जो है इस मामले को उजागर नहीं किया गया। वहीं चंपत राय का कहना है कि 27 मई को हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, लेकिन कोई फोन आ गया था, लेकिन वो फोन कहाँ से आया था इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वो फोन आने के बाद जो कार्रवाई रुक गई नहीं थी, कार्रवाई पहले ही हो गई। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।